हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं अच्छी चले दोस्तों तो तैयारी को अच्छा बनाइए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर करके आएँ और अपने आप एक सीट सुनिश्चित करके आएँ। इसी उम्मीद के साथ हम आपको पढ़ाते हैं दोस्तों, ताकि आप अपने परिणाम अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर करके आएँ और आपका परिणाम क्या हो, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में आज हमारा अभिकारी का टॉपिक है। अभिकारी का टॉपिक है, जैसे हमने पहले विकारी शब्द पढ़ा दोस्तों, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हमने पढ़ा। आज हम अभिकारी शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये जो क्लास हमने बनाया है, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे लेवल के, उसमें हिंदी में चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, जीडी हो या टीटी का एग्ज़ाम हो दोस्तों, इन सब में हिंदी व्याकरण से जो सवाल बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, कोशिश यही है कि आपको जो पढ़ाया जाए वो आपके परीक्षा से बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इन सारी परीक्षाओं के लिए हमने एक क्लास स्टार्ट किया है हिंदी व्याकरण की, जिसमें 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे सवालों को कराते हैं दोस्तों। एक एक टॉपिक, छोटे से बड़े चीज़ को हम आपको कराने का प्रयास करते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर करके आएँ, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आएँ, अपना गलतियाँ ना करें। क्योंकि हम देखते हैं जल्दबाजी में हम आते रहते हैं तो हम जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं ना। तो उन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रख के आपको छोटी छोटी चीज़ें लिख कर समझा कर बताते हैं। आइए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों, वो किसी एक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको, आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, जीडी हो, बीडीओ हो, आपका यूपीटीटी हो या सुपर टेट हो या लेखपाल हो, जिसमें व्याकरण से सवाल आते हैं दोस्तों, वो हमारा प्रयास है कि व्याकरण से सवाल कहीं भी आए तो आपको गलत ना हो। ठीक है, आइए इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हमने दोस्तों विकारी पढ़ा था। विकारी का मतलब जो विकार ला दे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण, ये विकार पैदा करते थे। इसके पहले मैंने जो क्लास में बताई थी वहाँ पर विस्तार से उन सारी चीज़ों को पढ़ाया है। आज है दोस्तों हमारा अभिकारी। अभिकारी में क्या होता है, जो परिवर्तन ना लाए, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता। तो जो और शब्द है दोस्तों, वो कैसा शब्द है, अभिकारी शब्द है। चाहे मेल के साथ लगाइए, चाहे फीमेल, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाइए, चाहे पुल्लिंग के साथ लगाइए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो जो परिवर्तन नहीं करता है उसे अभिकारी कहते हैं, और जो परिवर्तन कर देता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे विकारी कहते हैं। तो विकारी में हमने पढ़ा है संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, क्रिया पढ़ा है और विशेषण। अभिकारी में आज हम क्या पढ़ेंगे, आइए बताते हैं। अभिकारी की सबसे पहले परिभाषा जान ले, क्या होता है, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक ना लिंग के माध्यम से, ना वचन के माध्यम से और ना कारक के माध्यम से कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। ना कोई परिवर्तन होता दोस्तों, ना कोई बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, इससे विकार पैदा होते हैं, इससे विकार पैदा होते हैं। जैसे अगर पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया जो लगेगी वो पुल्लिंग की क्रिया लगेगी। जैसे राम चलता है, पुल्लिंग शब्द है, चलना, तो पुल्लिंग शब्द क्रिया होगी। लेकिन सीता चलना नहीं होगा, सीता चलती है। राम लिखता है तो सीता लिखती है। अर्थात जो क्रिया होगी वो किसके आधार पर लगेगी, संज्ञा के। वह जाता है, वह जाती है, वह जाता है और वह जाती है। तो जो क्रिया होगा दोस्तों वो किसके साथ लगेगा, या तो संज्ञा के अनुसार, या सर्वनाम के अनुसार, या विशेषण के अनुसार। लेकिन अभिकारी में ऐसा नहीं है। अभिकारी में लिंग से, वचन से, कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, उसे अभिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारी। इंपॉर्टेंट है, अभिकारी को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं अभिकारी को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारी को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय मतलब क्या, जो व्यय ना हो, कह रहा जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो, अर्थात जो लिंग, वचन, कारक आदि के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदि के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे और शब्द है दोस्तों, क्या है और, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, चाहे पुल्लिंग के साथ लगाओ, तथा है, चाहे जिसके साथ लगाओ, लिंग, वचन, कारक किसी के साथ आप लगाएंगे तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे और,
तथा, यों, परंतु, क्योंकि, जो कि आदि ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों ये परिवर्तन नहीं लाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। क्या कह रहा था, जैसे राम और श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो इसमें अभिकारी अगर पूछ रहे तो अभिकारी क्या है, और है। अभिकारी क्या है, प्रतिदिन है ना। देखिए यहाँ पर राम और श्याम क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सीता और गीता क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन दोनों के साथ सेम एक जैसे ही अभिकारी शब्दों का प्रयोग किया गया जो कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। ठीक है, चाहे राम श्याम के साथ लगा दीजिए, चाहे सीता गीता के साथ। तो अभिकारी क्या है दोस्तों, जो परिवर्तन नहीं लाता है, लिंग में, वचन में, कारक में, वो क्या होता है, अभिकारी होता है। और जो इन सब में परिवर्तन ला दे उसे क्या कहते हैं, उसे हम विकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम विकारी कहते हैं। अब पूछता है कि अभिकारी के भेद, मैंने बताया कि अभिकारी को अव्यय भी कहते हैं। अगर आपसे भेद पूछ ले दोस्तों कि अव्यय या अभिकारी के कितने भेद होते हैं, तो इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होगा संबंध बोधक, एक होगा समुच्चय बोधक और एक होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है, एक क्रिया विशेषण होता है, एक संबंध बोधक होता है और एक समुच्चय बोधक हो जाए, और एक क्या होता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक। तो हम जानेंगे क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण ना, क्रिया की विशेषता। ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हम दोस्तों आपको एक एक क्रिया विशेषण संबंध एकदम विस्तार से बताएंगे, एकदम 0 लेवल से। आपके परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही कराएंगे। बाहर बहुत सारी चीज़ें में नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय या अभिकारी। तो सबसे पहले क्या है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो जो अव्यय शब्द क्रिया के पहले आकर, कहाँ आकर, जो अव्यय शब्द क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। याद कर सकते हैं कैसे, कि जो अव्यय शब्द क्रिया के पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारी कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राधा धीरे धीरे लिखती है, तो लिखना क्या है, राधा क्या है, राधा तो संज्ञा है, राधा क्या है, राधा संज्ञा है। और लिखना क्या है दोस्तों, लिखना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या है, वो धीरे धीरे लिखती है। तो क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, अर्थात धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। ऐसे सवाल आएंगे परीक्षा में। मोहन तेज दौड़ता है, तेज के नीचे अंडरलाइन कर देगा, कहेगा ये कौन सा विशेषण है या कौन सा अभिकारी शब्द है ना, या क्रिया की कौन सी विशेषता है। तो जैसे मोहन दौड़ता है ना, मोहन दौड़ता है, तो मोहन क्या है, संज्ञा है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता हो गई। अर्थात तेज क्या है दोस्तों, तेज क्रिया विशेषण है। राम विद्यालय कल जाएगा, कब जाएगा, जाना क्या है, क्रिया है, लेकिन कब जाएगा, कल जाएगा। तो ये क्या है, जो क्रिया के पहले आकर उसकी विशेषता को बता दे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे खाता है, तो खाना क्रिया है, चलना क्रिया है। उसके पहले धीरे धीरे आ गया। मैं तेज पढ़ाता हूँ या मैं स्लो पढ़ाता हूँ ना, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना क्रिया है, लेकिन स्लो पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो वो मेरी क्या है, वो क्रिया विशेषता है। अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं दोस्तों। इसके भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होगा कालवाचक, काल का मतलब समय, काल का वाचक क्या होगा, काल का मतलब समय होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थान सब जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब क्या है, स्थान। एक होगा दोस्तों इसी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब ढंग होता है। रीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीति का मतलब ढंग होता है। और चौथा क्या पढ़ेंगे हम, परिमाणवाचक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। अर्थात क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक कालवाचक होगा, एक स्थानवाचक होगा और एक रीतिवाचक होगा, एक क्या होगा, परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों,
आइए हम सबसे पहले जानें कि कालवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, क्या क्या मिलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है जो शब्द, क्या होता है? जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए कि क्रिया कब हुई है ना, कब पढ़ा रहे हैं आपको, कब पढ़ना है, क्रिया के होने के समय का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, किसके? क्रिया कब हुई है उस समय का बोध कराता है, उस स्थान का बोध कराता है, वही हमारा क्या है? वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको ना, अभी, कल, तुरंत, जैसे कल छुट्टी थी, पहले, बाद में, अब, दिन भर, प्रतिदिन, शाम, सुबह, जब, तब, रात भर इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द किसके हैं दोस्तों? ये सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। किसके हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। अब इसकी पहचान कैसे करोगे दोस्तों? तो क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे कि कालवाचक है कि परिणामवाचक है कि स्थानवाचक है, रीति। तो मैंने पहचान लिखा है दोस्तों। पहचान आप जानिए कि क्रिया के साथ कब शब्द से प्रश्न करना होगा, क्रिया के साथ कब शब्द से प्रश्न करना होगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। अगर कब शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है दोस्तों, तो इसका मतलब है वहां कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण में कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। किससे प्रश्न करने पर? क्रिया से कब शब्द से प्रश्न करने पर। किससे? कब शब्द से प्रश्न करने पर। आइए उदाहरण देखते हैं, आपको और बेहतर समझाते हैं। राधा अभी सोकर उठी है, राधा अभी सोकर उठी है, तो समय का बोध करा रहा है ना। कब उठी है? अभी उठी है। मैंने पहचान में क्या बताया? कब, क्रिया से कब उठी है, सोना क्या है? क्रिया है ना, तो कब उठी है, सोकर कब उठी है, तो अभी उठी है ना। कितना पढ़ती है? कब पढ़ती है? दिन भर पढ़ती है ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया, आपको ध्यान देना है कि किससे प्रश्न करना है? कब, कब पढ़ती है? दिन भर पढ़ती है। कब जाएगा मोहन विद्यालय? सुबह जाएगा। कब जाएगा? सुबह जाएगा। श्याम कल लिखेगा। कब लिखेगा? कल लिखेगा। कब लिखेगा? कल लिखेगा। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। कब पढ़ता है? प्रतिदिन पढ़ता है। महिमा भोजन रात भर बनाती है। कब बनाती है? रात भर बनाती है। अर्थात क्रिया के साथ कब शब्द से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए दोस्तों, तो वहां आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? इसमें स्थान का बोध होगा। तो परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं, वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आप वहाँ बैठे हैं, बाहर कोई खड़ा है, भीतर कोई आया है, ऊपर कोई टहल रहा है, नीचे कोई घूम रहा है, इधर उधर कौन देख रहा है ना, इधर उधर, दाएं बाएं, आमने सामने। ये सारे शब्द अगर कहीं मिल जाएं तो ये किसका बोध कराएंगे दोस्तों? ये स्थान का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? स्थान का बोध कराएंगे। इस यहाँ पर किससे प्रश्न करना है? जैसे काल में कब से प्रश्न करना था, कालवाचक क्रिया विशेषण में कब से प्रश्न करना था, यहाँ किससे प्रश्न करना है दोस्तों? यहाँ आपको कहाँ से प्रश्न करना है। कहाँ से? क्रिया के साथ कहाँ शब्द से प्रश्न करना है। अगर कहाँ शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए ना, तो वहां पर कौन होगा? वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। जैसे वहां कौन खड़ा है ना बताएंगे आप। चलिए उदाहरण देखते हैं। क्या है दोस्तों? जैसे मोहन ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है भाई? मोहन कहाँ बैठा है? तो आप क्या बताएंगे? मोहन ऊपर बैठा है। पूछे ना मोहन कहाँ बैठा है, तो मोहन आगे बैठा है कि मोहन पीछे बैठा है कि मोहन बीच में बैठा है ना, कुछ तो बताएंगे आप। मोहन कहाँ बैठा है, तो कहाँ बैठा है? ऊपर बैठे। राधा नीचे खड़ी है। खड़ी है दोस्तों, कड़ी लिखा है ना। राधा नीचे खड़ी है। कहाँ खड़ी है? नीचे खड़ी है। सोहन भीतर खा रहा है। कहाँ खा रहा है? तो क्रिया के साथ कहाँ से प्रश्न करना है दोस्तों? कहाँ शब्द से प्रश्न करना है। क्रिया के साथ अगर कहाँ शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए, इसका मतलब वो कैसी क्रिया विशेषण है? वो है क्रिया विशेषण, लेकिन कैसी है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे लता भीतर सो रही। कहाँ सो रही भाई? भीतर सो रही है। बच्चे उधर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? उधर खेल रहे हैं। अनिल रो रहा है। कहाँ?
अनिल रो रहा है, किधर रो रहा है? उधर बैठ के कोने में बैठकर वो रो रहा है ना। इस तरह से अगर हम क्रिया के साथ कहाँ शब्द से प्रश्न करें दोस्तों, अगर उत्तर मिल जाता है तो इसका मतलब है वहाँ पर कौन सी क्रिया विशेषण है, वहाँ पर स्थानवाचक क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसा दोस्तों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर इसी में हम पढ़ें रीतिवाचक, रीति का मतलब क्या होता है? ढंग। रीति का मतलब क्या होता है दोस्तों? ढंग। जो अव्यय शब्द, परिभाषा क्या है? जो अव्यय शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, जो अव्यय शब्द क्रिया के होने के रीति का या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कौन कौन से उदाहरण? एकाएक, अचानक, शांतिपूर्वक, धीरे धीरे, ऐसे, वैसे आदि। ये सब किसके हैं? ये सब ढंग हैं। जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मैं धीरे धीरे, तो मेरे पढ़ाने का ढंग क्या है? धीरे धीरे क्या है? वो हमारी क्या है? विशेषता है। किसकी है? क्रिया की ना। तो कैसी है वो रीति है, वो ढंग है मेरा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मोहन क्लास में शांतिपूर्वक रहता है, तो मोहन का ढंग कैसा है रहने का? शांतिपूर्वक है ना, उसकी रीति है, उसका ढंग है। अब यहाँ पर किससे प्रश्न करेंगे दोस्तों? यहाँ पर कैसे रहता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे चलता है, कैसे आया, हमें कैसे प्रश्न करना है? कैसे प्रश्न करना है। पहचान में क्या है? क्रिया के साथ कैसे शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा, कैसे प्रश्न शब्द से करने पर उत्तर मिलेगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखें दोस्तों, एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में देखें, जैसे श्याम धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है दोस्तों? कैसे चलता है? कैसे चलता है? क्या बताएंगे? धीरे धीरे चलता है। राधा ध्यान पूर्वक पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? ध्यान पूर्वक पढ़ती है। सोच समझकर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? समझकर बोलना चाहिए। कैसे? समझकर बोलना चाहिए। बालक रोते रोते जाता है। कैसे जाता है? रोते रोते जाता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कैसे पढ़ाता है? धीरे धीरे पढ़ाता है ना। तो किसका बोध करा रहा है? ये रीति या ढंग का बोध करा रहा है। तो रीति की या ढंग की पहचान कैसे है? हम कैसे शब्द से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाए दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्या है? अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों? परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा ना, कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक ना। तो आइए परिभाषा क्या है? जो अव्यय शब्द मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं। क्या? मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द मिल जाए आपको? बहुत मिल जाए। वह बहुत बोलता है, वह अधिक खाता है, वह थोड़ा खाता है, वह ज़्यादा खाता है, खूब पढ़ता है, थोड़ा पढ़ता है, कुछ भी नहीं पढ़ता है, अल्प, काफ़ी, उतना, इतना। ये सारे शब्द किसके बोध करा रहे हैं? मात्रा का बोध करा रहे हैं। हालांकि निश्चित और अनिश्चित मात्रा का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण में निश्चित और अनिश्चित की बात नहीं हो रही है। तो बहुत हो गया, अधिक हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, खूब शब्द आ गया, थोड़ा, कुछ, अल्प, काफ़ी, उतना, इतना। अगर ये सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा क्रिया विशेषण है? वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसकी पहचान कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? जैसे इसकी पहचान क्या है? कितना शब्द से प्रश्न करना। कितना खाता है, कितना सोता है, कितना चाहिए ना। हमें किससे प्रश्न करना है? पहचान में क्या पढ़ना है दोस्तों? क्रिया के साथ कितने शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए, कितने शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए, तो वहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा दोस्तों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। जैसे इसके उदाहरण क्या है? जैसे राम बहुत बोलता है। कितना बोलता है? आपको किससे प्रश्न करना है? कितना शब्द से प्रश्न करना है। क्रिया के साथ कितने शब्द से प्रश्न करना है। कितना बोलता है? कितना बोलता है भाई? बहुत बोलता है। कितना खाता है? अनिल थोड़ा खाता है। क्या कह रहा? अनिल थोड़ा खाता है। कितना खाता है? थोड़ा खाता है। कितना खाता है भाई? थोड़ा खाता है। राधा कम बोलती है। कितना बोलती है? कम बोलती है। कितना बोलती है? कम बोलती है। ठीक है। श्याम कम खाता है। कितना खाता है दोस्तों? कम खाता है।
ना, तो परीक्षा में कैसे आएंगे, ऐसे उदाहरण दे देंगे दोस्तों और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। पूछेगा आपसे कि ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, स्थान है कि परिणाम है कि मात्रा है ना, कि रीति का है कि काल का है। तो आप जब जानते रहेंगे दोस्तों तो तुरंत आप बताएंगे, ठीक है, तुरंत आप उत्तर देंगे। तो राम बहुत बोलता है, कितना बोलता है, बहुत बोलता है। अनिल थोड़ा खाता है, राधा कम बोलती है, श्याम कम खाता है। तो आपको किससे प्रश्न करना है, कितना से प्रश्न करना है। कितने से प्रश्न करना है दोस्तों, कितना शब्द से प्रश्न करना है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर परिमाणवाचक है, क्या है, परिमाणवाचक है, तो कितना शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा। और अगर रीतिवाचक है तो कैसे, रीतिवाचक के लिए कैसे शब्द से प्रश्न करना है आपको। और अगर स्थान है, स्थान का मतलब कहाँ से प्रश्न करना है, कहाँ से, कहाँ बैठा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ खा रहा है, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर कालवाचक है, अगर क्या है, काल है, तो कब, काल के लिए दोस्तों कब, स्थान के लिए कहाँ, रीति के लिए कैसे और परिणाम के लिए कितना। अगर इतनी बातों को दोस्तों आप ध्यान में रखते हैं, आप क्या करते हैं, आप ध्यान में रखते हैं तो गलत नहीं होगा। जैसे फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर काल है, कालवाचक है, क्या है, कालवाचक, कालवाचक की पहचान क्या है दोस्तों, कालवाचक में समय का बोध करा रहा है। कालवाचक में किसका बोध कराएगा, समय का बोध कराएगा, ठीक है। यहाँ लिखा तो है, इसमें बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए आपको कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है, फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं दोस्तों। जैसे देखिए काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब समय, काल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, काल का मतलब हो गया समय, ठीक है। हाँ, काल का मतलब क्या हो गया, समय ना, समय। तो समय के लिए कब, समय के लिए कब शब्द से प्रश्न करना है। अगर कालवाचक की पहचान क्या है, कब शब्द से प्रश्न करना है, किससे, कब शब्द से प्रश्न करना है। स्थान के लिए कहाँ शब्द से प्रश्न करना है, किससे, कहाँ शब्द से। रीति का मतलब ढंग होता है, कैसे ना, कैसे शब्द से प्रश्न करना है। और परिमाण से लिए कितना शब्द से प्रश्न करना है। अगर इतना आप दोस्तों याद रखते हैं तो क्रिया विशेषण के चारों भेद की पहचान बहुत आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक बार हम दोबारा सब बता दे रहे हैं दोस्तों ताकि आपको आसानी हो रिवीजन करने में। अगर अभिकारी है, अभिकारी का मतलब होता है कोई परिवर्तन या बदलाव ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारी कहते हैं। अभिकारी के चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, चार भेद होते हैं। और अगर आपसे क्रिया विशेषण के भी भेद पूछ लें तो कितने होते हैं, इसके भी चार होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अभिकारी के चार भेद होते हैं और क्रिया विशेषण के स्वयं भी चार भेद होते हैं। तो अभिकारी कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और क्रिया विशेषण के कौन कौन से हैं, एक काल होता है दोस्तों, एक स्थान होता है, एक क्या होता है, स्थान होता है, एक रीति होता है और एक क्या होता है, एक परिणाम होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छे लग रहे हैं कंटेंट तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए दोस्तों। और अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए अपना नाम लिखकर, आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा दोस्तों। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।